क्या बृजभूषण शरण सिंह इस्तीफा देंगे? क्या बृजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार होंगे? क्या बृजभूषण शरण सिंह ने महिलाओं के साथ यौन शोषण किया है? क्या बृजभूषण शरण सिंह रात को देश में और विदेश में महिला रेसलर्स को अपने कमरे में बुलाकर शारीरिक यौन शोषण करते थे? क्या बृजभूषण सिंह को जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा? ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी तरफ से दिया है। इन सवालों पर हम जाएं, बृजभूषण शरण सिंह का पक्ष क्या है वो आपको सुनाएं। उससे पहले आपको बता दें कि पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 2 एफआईआर दर्ज हुई है। अब वो 2 एफआईआर कौन कौन सी है वो सामने आ गई है। पहली एफआईआर जो है वो पॉक्सो के तहत दर्ज की गई है। हालांकि उसमें बहुत जानकारियां जो हैं वो सार्वजनिक नहीं की गई है, क्योंकि पीड़ित परिवार जो है दिल्ली पुलिस उसे वो एफआईआर की कॉपी सौंपेगी। दूसरी एफआईआर जो है वो 354, 354A, 354D और 34 के तहत दर्ज की गई है, और ये उन 6 महिला रेसलर्स को लेकर है जो बाकी रेसलर्स हैं और जिनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं। इधर नेताओं के आने का सिलसिला जो है वो जारी है। पप्पू यादव वाला विवाद अभी भी जारी है, तो प्रियंका गांधी भी पहुंची। प्रियंका ने भी आज यहां से आरोप लगाए, सरकार पर आरोप लगाए। इससे पहले सत्यपाल मलिक पहुंचे थे, कई और नेता जो है वो भी पहुंच रहे हैं। और अब जो मांग है इन लोगों की वो ये है कि एक तो गिरफ्तार हो, दूसरा सांसदें इनकी जाए और तीसरा सजा हो जाए, उसके बाद हम यहां से हट। बृजभूषण शरण सिंह से पहला सवाल जो पूछा आज तक ने, वो सवाल ये था कि क्या अब आप इस्तीफा देंगे नैतिकता के आधार पर, क्योंकि आपके खिलाफ 2 मामले दर्ज हो गए। एक है पॉक्सो के तहत और दूसरा उन 6 रेसलर से यौन शोषण का। तो अब तो नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप सही होंगे तो फिर आप जब दोबारा निर्दोष साबित हो जाएंगे तो आ जाइएगा। तो बृजभूषण शरण सिंह का कहना था कि अगर मैं इस्तीफा दे देता हूं तो मैं दोषी मान लिया जाऊंगा। यह एक मैसेज जाएगा कि मैं आरोपी, मुझ पर आरोप लगे और एफआईआर दर्ज हुई और मैं इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि मैं खुद को दोषी मान रहा हूं। मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये जो तमाम खिलाड़ी हैं ये अपने बयान बदल रहे हैं। बृजभूषण का कहना था कि जब ये मामला शुरू हुआ था तब इन लोगों ने आरोप लगाया था कि इस्तीफा दे दीजिए, पहली मांग ये थी। उसके बाद कुछ दिनों बाद इनकी मांग आई कि सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा है। सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर भी बृजभूषण ने एक सवाल दागा, कहा कि हरियाणा के अलावा देश के और बहुत सारे राज्य हैं, केरल से लेकर आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार और देश के तमाम राज्य हैं, वहां के भी खिलाड़ी हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ एक प्रदेश के खिलाड़ी, एक परिवार के खिलाड़ी या एक अखाड़े से जो खिलाड़ी आते हैं उनके साथ ही सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है? बीते 10 सालों में वही एक परिवार या वही एक खाप के साथ क्यों हो रहा है, वही एक अखाड़े के साथ क्यों हो रहा है, बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं हो रहा है? और साथ ही इन्होंने कहा कि देखिए, इसके बाद इन्होंने सरकार से मांग की कमेटी की, सरकार ने कमेटी बनाई, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट आती उससे पहले ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और अभी भी इनकी मांगे बढ़ रही। ऐसे में बढ़ती मांगे, बदलते बयान को लेकर मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। उसके पीछे मेरा तर्क यही है कि इस्तीफा देने का मतलब है मैं अपने आप को दोषी साबित मान ले रहा हूं, और ये सब कुछ अब इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे तो निशाना ये खिलाड़ी बना रहे हैं, लेकिन मेरे साथ मेरी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। ये बृजभूषण सिंह का पहला वर्जन था। जो सवाल पूछा गया था कि आप क्यों इस्तीफा नहीं दे देते हैं जब आपके ऊपर पॉक्सो के तहत धारा दर्ज हुई है और अब आप पर जांच शुरू हो गई है। हालांकि बृजभूषण ये भी कहते नजर आए कि मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं, स्वागत भी है और मैं सहयोग भी करूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं है। मैं जानता हूं वहां से मैं निर्दोष साबित होऊंगा। ये बृजभूषण के बयान का पहला वर्जन था। दूसरा आरोप जो बृजभूषण ने लगाया वो थोड़ा गंभीर आरोप था। दरअसल सवाल ये पूछा गया कि बृजभूषण शरण सिंह पर ये खिलाड़ी क्यों आक्रामक है, इतने सारे लोग देश दुनिया में हैं, आप ही पर निशाना क्यों साधा जा रहा है? तो कहा कि 3 पॉलिसी में लेकर आया था, इस पॉलिसी को लेकर विवाद हो गया। पहली पॉलिसी कि अगर आपको नेशनल खेलना है तो आपको अंदर कंपटीशन करना पड़ेगा, बच्चों के साथ करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पहले जो माहौल था वो ये था कि जो सेलिब्रिटी होते थे वो सीधे जाते थे लड़ने, खेलने, एक मैच खेला बच्चे के साथ और सीधे निकल जाते थे। हमने वो फॉर्मेट चेंज किया। हमने कहा कि जब कैंप में रहना है तो आपको नेशनल लड़ना पड़ेगा, और अगर नेशनल नहीं लड़ेंगे तो फिर आपको कैंप में रहने नहीं दिया जाएगा। कहा कि आपको, आप भले ही कहीं से जीत कर आए हो, आपको लोकल बच्चे के साथ भी लड़ना है। अगर वो आपको हरा देता है तो फिर आपको एक मौका और दिया जाएगा। नया बच्चा जो है उसे 3 बार हराना पड़ेगा तब वो क्वालिफाई करेगा, लेकिन आपको भी यहां पर एक बार उसे जीत कर जाना पड़ेगा। और कह रहे हैं कि इसका विरोध जो है ये ज्यादा हो गया। दूसरा उनका कहना था कि हरियाणा का एक डोमिनेंस रहा है, उस डोमिनेंस को खत्म करने की हमने कोशिश की, जिसमें देश भर से कहीं सिलेक्शन होता, हरियाणा के बच्चों का हो जाया करता था, बाकी सब बैठ के देखा करते थे। तो उस प्रथा को तोड़ने के पीछे भी हमारा एक विरोध हो रहा है। और तीसरा उन्होंने कहा कि अगर इतनी सारी चीजें हो रही थी तो सीधे जंतर मंतर क्यों, मीडिया के सामने क्यों नहीं कह दिया गया
इससे पहले आप कई और भी माध्यम थे, वहां पर क्यों नहीं किया गया? दूसरे राज्य के खिलाड़ी जो हैं वो क्यों आरोप नहीं लगाते हैं? और बार बार वो फोकस कर रहे थे कि एक ही फैमिली, एक ही अखाड़ा उनके खिलाफ क्यों है? ये बृजभूषण शरण सिंह का वर्जन था। और आखिरी सवाल जो बृजभूषण शरण सिंह से पूछा गया वो ये था कि आप क्या इस्तीफा दे देंगे और किस शर्त पर इस्तीफा देंगे? तो उन्होंने फिर कहा कि मैं अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं दूंगा। हां, एक शर्त है, मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर ये तमाम जो खिलाड़ी हैं ये चुपचाप वापस लौट जाएं, कैंप में चले जाएं और कैंप में जाने के बाद वहां पर प्रैक्टिस करें, तो मैं इस्तीफा भिजवा दूंगा। लेकिन वो इस्तीफा अपराधी बनकर नहीं होगा। और फिर इन्होंने इस बात को दोहराया जिसमें कहा कि महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक या देश के बाकी हिस्सों के किसी भी खिलाड़ी ने मेरे खिलाफ नहीं बोला है। मैं चाहता हूं जांच हो, मुझे भी भरोसा है, लेकिन मैं देश की जनता से यह भी कहना चाहता हूं कि जैसे ये बड़े स्टार खिलाड़ी बने, इनके लिए आपने आंसू बहाए, ये तिरंगा उठाया, तो आप इनके लिए जश्न मना रहे थे, वैसे ही पीछे से हमने काम किया है और इनको सुविधाएं दी, इनको मेहनत करवाई, पैमाना बनाया जिससे निकल कर ये मेडल लाए हैं, तो इसमें मेरा भी योगदान है। सिर्फ सीधे यौन उत्पीड़न के आरोपों पर मुझे जज ना किया जाए। ये बृजभूषण शरण सिंह की बात थी। हमें लगा हम आपसे पूछते हैं कि कहानी के दो पहलू होते हैं। एक पहलू खिलाड़ियों का हमने आपको बताया जिसमें 7 दिन से खिलाड़ी जो हैं मौजूद हैं। देश के तमाम जो बड़े खिलाड़ी हैं वो उनका समर्थन कर रहे हैं, हालांकि क्रिकेट छोड़ के बाकी सब जगह समर्थन आया है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह ने जो बातें कही उसमें आपको कितनी सच्चाई या कितना झूठ या कितना फसाना नजर आता है? अहंकार नजर आता है, सच नजर आता है, या एक सियासत नजर आती जो कहते हैं कि कई उद्योगपतियों के साथ मिलकर एक राज्य विशेष में, वो भी एक अखाड़े के लोगों ने। इधर रेसलर बजरंग पुनिया ने और भी आरोप लगाए, कहा कि रात को लाइट काट दी गई थी, पानी काट दी गई थी और पुलिस परेशान कर रही है, पानी के टैंकर जो थे उन्हें उठा ले गई, वो पब्लिक टॉयलेट जो है उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, एसीपी को कॉल की तो उन्होंने कहा वैसा ही चलेगा। ये आरोप जो है ये बजरंग पुनिया की तरफ से लगाए गए। कहा कि केस दर्ज हो गया, अब बेहतर है कि अपना धरना उठाओ, चलते बनो। साक्षी मलिक से सवाल पूछा गया कि पॉलिटिकल बयानबाजी बहुत हुई है। कल आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ को लेकर पप्पू यादव ने स्पेशली जो बयान दिया था, तो उन्होंने कहा कि यार हम जिम्मेदार नहीं, हम अपना खेल यहां पर, खेल को लेकर यहां पर विरोध कर रहे हैं और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है और वो कोई पॉलिटिकल बयान देती है तो उसके लिए वो पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल नेता जिम्मेदार होगा, हम सिर्फ अपने काम को लेकर जिम्मेदार हैं। लेकिन दो बड़ी बातें हैं। एक, पॉक्सो का दर्ज होना। पॉक्सो एक बहुत गंभीर धारा है, क्या इसमें बृजभूषण की गिरफ्तारी होगी? पहला सवाल। दूसरा, क्या यह धरना अब किसान आंदोलन की तरह हो गया है जिसमें अनंत काल तक कुछ नजर नहीं आ रहा है? लग रहा है कि लंबा जाएगा। बहुत सारे एंगल्स निकल रहे हैं। एक परिवार को लेकर बात हो रही है, अखाड़े को लेकर बात हो रही है, कुछ बिजनेसमैन को लेकर बात हो रही है, चुनाव को लेकर बात हो रही है, यौन उत्पीड़न को लेकर बात हो रही है, दबंगई की, दादागिरी की बात हो रही है। कई तरह के एंगल है। तो इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें जरूर बताइएगा। और आपको कौन कितना सच्चा झूठा नजर आ रहा है? क्या यह मामला केवल खेल वर्सेस बृजभूषण का है या अब यह मामला विपक्ष वर्सेस बीजेपी का हो गया है? आपकी इस पर क्या सोच है?